पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का सितम जारी है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। यहां लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह गिरते दिख रहे हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं आज सुबह बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर सड़कें सैलाब में तब्दील हो गईं। गुरुग्राम में बारिश और जल जमाव की वजह से जगह जगह जल जमाव और जाम की स्थिति रही। वहीं हिमाचल में तबाही पर प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल रहे। 20 अगस्त को जमीनी हकीकत जानने के लिए जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। बाढ़ और बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। दोनों ही जगहों पर आपदा पीड़ितों की मदद के लिए टीमें लगी हुई हैं। हिमाचल के सीएम ने कहा है कि उन्होंने केंद्र से मदद की अपील की है। वहीं उत्तराखंड में भी बाढ़ से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को गौर से सुना था और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे, जिसके कारण ये थोड़ा सा काम में स्पीड अप आया। अब देखना ये है कि हमें पैसा कब मिलता है, क्योंकि समय इसमें जल्दी ये जो पैसा मिलेगा तो हम और तेज़ी से हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने हमारा ध्यान इस समय आपदा से निपटने के लिए है और हमने पिछले कल ही पूरे स्टेट में नेचुरल कैलामिटी डिक्लेयर कर दी है पूरे प्रदेश को। और जो हमारे पास जो भी अपने संसाधन है अभी तो हम उससे काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो इसके अलावा हमें कोई स्पेशल पैकेज देश के प्रधानमंत्री भी देंगे। इस वर्ष जो आपदा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है और मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है। अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से जहाँ जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, जमीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी खराब हो गई हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, अनेकों स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। तो केंद्र से हम लोगों ने अनुरोध किया था, केंद्र की टीम वहां आई है, वो सारा आकलन कर रही है। और अभी तो यह है कि चूंकि आपदा जितनी आ गई है उसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसके असर को कैसे कम कर पाएं इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो प्रभावित आपदा से लोग हैं उनके बीच में जाकर उनके लिए सामान्य स्थिति कैसे बने उस पर काम हो रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहां 30 से 35 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय खड़े हैं भारत के लास्ट गांव गट्टी राजू के अंदर। गट्टी राजू के सतलुज की नदी का इतना जो है बाढ़ का फैलाव हो चुका है कि आपको मैं तस्वीर में दिखाऊंगा कि सारे गाँव जो है जब पानी के अंदर समाये हुए हैं। लोग जो है 8-8 फीट पानी जो है खेतों और घरों में घुस गया। पीछे लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जो है बीएसएफ उनको रेस्क्यू के लिए मोटर बोट के जरिए निकाली जा रही है। और इस तस्वीरों में लोग जो है अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को उसी जगह पर बांध के यहाँ पे बैठे वेट कर रहे हैं। जिला प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें कोई बचाने आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने जानवर हैं ऊंची जगह पे बांध के ऊपर लाके बांधे हुए हैं। भूखे प्यासे जानवर हैं। कोई जिला प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी राहत नहीं तो नहीं आई है। नाम के नाम पर खाली मोटर बोट से इनको रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद यही लाकर छोड़ा जा रहा है। इसके बाद इनको कहाँ राहत शिविरों में लेके जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि जिला प्रशासन को बैग लेके यहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू करके निकाल दिया, लेकिन परिवार जो है यहाँ बैठने को मजबूर है कि आगे जाए तो जाए कहाँ। खुले में आगे में खुले में आप कितनी देर से बाहर हो कितनी दिनों बैठे कोई जिला प्रशासन कोई नहीं आया। ये लोग 2 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं आया, हम वहीं पर रात काट रहे हैं। कुछ लोग और बैठे हैं जो जिला प्रशासन की बात जोड़ रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि नाम है तो आधा जिला प्रशासन में कोई राहत आई कौन हमारे साथ कुछ नहीं आया। जानवर चारा नहीं पा रहे, कुछ जो तोड़ी ताड़ी से पट्टा पुटा था सब लूट गए। कुछ नहीं रहा हमारे पास पानी का। जो छोटा पानी था जो पहले आ गए, जो पीछे रहे वो फंसे पड़े। डंगर भी नहीं आ रहे, छोटे छोटे फंसे। और ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से इस वक्त समीक्षा राणा हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली से इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश जरा बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली है, मीटिंग में क्या खास रहा, कोई राहत की उम्मीद? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई राहत पैकेज मिले।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर ये बैठक की है। तकरीबन 1 घंटे बैठक चली, जिसमें सरकार के दोनों सीनियर मंत्री, गृह मंत्री जो अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। जेपी नड्डा इसलिए कि वो हिमाचल से आते हैं और कल वो हिमाचल के दौरे पर जा भी रहे हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री को गृह मंत्री की तरफ से पूरी जानकारी दी गई कि कितना इलाका अभी प्रभावित है, कितने लोग प्रभावित हैं, और दूसरा सरकार की तरफ से क्या क्या काम किए जा रहे हैं, एनडीआरएफ किस तरह से वहाँ पर मदद पहुँचाई जा रही है। ये विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो भी संभव मदद राज्य सरकार को चाहिए वो केंद्र की तरफ से समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये बैठक तकरीबन 1 घंटे चली। कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर जाएंगे और जो प्रभावित इलाके हैं वो उनका दौरा भी करेंगे। तो कुल मिला के इस बैठक का अगर पूरा कहें कि जो पूरा सार है वो ये है कि केंद्र की तरफ से एक भरोसा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में कि जो लोग भी प्रभावित हैं उनको फौरी तौर पर जो भी मदद केंद्र की तरफ से हो सकती है वो दी जाएगी। यही वजह है कि इस बैठक में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों जो सरकार के सीनियर मंत्री हैं वो मौजूद थे, और इसमें पार्टी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा थे वो कल जो है सारे प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। समीक्षा भी इस वक्त हमारे साथ है। समीक्षा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आम लोगों तक राहत किस किस तरह से पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद अब केंद्र सरकार पर लगी हुई है कि हिमाचल प्रदेश के लिए राहत राशि जो है वो प्रदान की जा सके। 180 करोड़ की 2 किस्तें जो हैं वो जारी की गई हैं केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन वो जो पुराना पैसा था जो प्रदेश को आपदा यदि नहीं भी आती तब भी आना था, वो किस्तें जो है वो जारी की गई थी। और उसके बाद से जो एक पूरा हिमाचल प्रदेश की ओर से रिपोर्ट भेजी जाती है, उसके आधार पर 190 करोड़ की दूसरी एक जो किस्त है वो भी जारी की गई थी। लेकिन उम्मीद और निगाहें जो है अब केंद्र सरकार की ओर देख रही हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जिस आपदा का सामना किया है उससे प्रदेश को जो अनुमानित नुकसान है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है, और 800 करोड़ का नुकसान अभी अगर फिलहाल जो है वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रभावित हैं, कुछ लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, उनके लिए घर के लिए पैसा जो है वो दिया जाना है। प्रदेश में इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने ये कहा था कि भाजपा की पूर्व सरकार ने उन पर 75,000 करोड़ का वो कर्ज है वो छोड़कर गए हैं। धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए।